दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि करीब सरस्वती वैद्य की हत्या से पहले 15 दिन पहले बोरीवली के एक स्टोर से मनोज साहनी ने जहर खरीदा और उस जहर के जरिए ही सरस्वती वैद्य की हत्या की गई। दरअसल मनोज साहनी लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये बहाने दे रहा था कि सरस्वती वैद्य ने सुसाइड किया है और उसने बचने के लिए उसके बॉडी पार्ट किए थे। लेकिन पुलिस सोर्स कह रहे हैं, बता रहे हैं, कन्फर्म बता रहे हैं कि वो दरअसल मनोज साहनी ने 15 दिन पहले ही सरस्वती वैद्य को मारने के लिए इस जहर को खरीद लिया था। लेकिन अभी इस बात को कन्फर्म नहीं कि यह जहर मारने से पहले दिया गया या फिर स्लोली धीरे धीरे दिया गया। इस पर अब ये देखना होगा कि इसने जो सरस्वती वैद्य को मारने के लिए प्लान कौन सा अपनाया था। जहर दिया, फिर बॉडी पार्ट काटे और फिर डिस्पोज किया, या धीरे धीरे पर डे थोड़ा थोड़ा जहर वो देता रहा। क्योंकि मनोज साहनी लगातार बहुत चालाकी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो नपुंसक है, वो सेक्स कर ही नहीं सकता, वो HIV पीड़ित है, वो खुद दवाइयों के सहारे जिंदा था, वो बेटी की तरह सरस्वती को ट्रीट करता था, उसने शादी ही नहीं की थी। लेकिन ये सारे तर्क जब तथ्य सामने आए, जब सत्य सामने आया, तो वो नगण्य हो गए, झूठा सिद्ध हो गया। ये भी पता चल गया कि उसने शादी की थी, ये भी पता चल गया कि उसके फ़ोन में जो है कई महिलाओं के जो है वीडियो थे, अश्लील वीडियो थे, पोर्न साइट वो लगातार देखता रहता था। और कई जो डेटिंग ऐप है उनके ज़रिए वो नई नई महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, नई नई महिलाओं के साथ संपर्क करता था, उनसे मिलता था। और पुलिस अधिकारी ये कन्फर्म कहते हैं कि इसी वजह से, नई नई महिलाओं से संपर्क करने की वजह से सरस्वती वैद्य बहुत जो है फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, गुस्से में रहती थी। अक्सर इसी बात पर झगड़ा होता था। और मनोज जो साहनी था वो क्योंकि बहुत पियक्कड़ था, गुस्सैल था, वो नहीं चाहता था कि उसको सरस्वती वैद्य रोके टोके उस पर जो है उसका फ़ोन चेक करे, और इसी वजह से लगातार झगड़ा होता था। वो सरस्वती वैद्य पर भी शक करता था, उसको फ्लैट से निकलने नहीं देता था, बाहर जाने नहीं देता था, अपनी बहनों के साथ, मनोज की बहनों के साथ भी संपर्क नहीं रखने देता था। यानी इतना शक्की था, अगर कभी वो बाहर जाती भी थी तो खुद वो उसके साथ चलता था। पार्क में अगर घूमने जाते थे तब भी वो साथ रहता था, और अगर कहीं राशन की दुकान पर जाए तो तब भी छुप कर जो है उसकी निगरानी किया करता था। कहीं किसी जेंट्स के साथ बात ना कर ले, कभी किसी के साथ संपर्क में ना आ जाए। ये उसके जो है शक्की प्रकृति थी। लेकिन खुद वो अय्याश था, नई नई महिलाओं के साथ संबंध बनाना चाहता था, संपर्क में था, कई वीडियोज़ के फ़ोन में मिली। सरस्वती के मर्डर के बाद भी उसने फ़ोटो खींचा, तो उससे जब पुलिस ने पूछा कि ये क्यों फ़ोटो खींचा तुमने, उसकी बॉडी का फ़ोटो खींचा, बोला कि जब उसकी याद आती थी तो मैं उसको देख लेता था। लेकिन जिस तरह से उसने इस पूरे हत्याकांड को प्लान तरीके से पहले जहर दिया, मार दिया, फिर उसको बॉडी पार्ट्स काटे, 13 बॉडी पार्ट्स मिले थे। एक तो हिस्सा तब भी था जब पुलिस वहाँ पहुँची, वो बिल्कुल साफ पैर का जो हिस्सा था वो था वहाँ पर, और उसने उसको डिस्पोज करने की कोशिश की। बदबू जो है पूरे फ्लैट्स में ना पहुँचे, तो उसके लिए उसने उसको फ्राई भी किया, ग्राइंड किया, और एक काले पन्नी में बांधकर जो नाले में फेंक कर आया था। और इसने बहुत ही शातिर तरीके से इस पूरे मर्डर को, और मर्डर के बाद इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से छिपा कर रखा, किस तरह से अंजाम दिया, ये अपने आप में एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और अब तक पुलिस को लगातार बहकाता रहा, लगातार बहका रहा है, लगातार चीज़ों को छुपा रहा है। और इसी वजह से ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट पुलिस करवाने की कोशिश कर रही है। ये साइकोलॉजिस्ट भी लगातार रिकमेंड कर रहे हैं कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो शातिर होते हैं, उनकी जो है नार्को टेस्ट से ही कई चीज़ें सामने आती है। क्योंकि ये लोग बहुत प्लान तरीके से चीज़ें करते हैं। जैसे इसने जो है पूरी तरह से कई OTT प्लेटफार्म पर जो है कई मूवी देखी कि किस तरह से बॉडी को ख़त्म किया, डिकम्पोज किया जाए, स्मेल कैसे रोकी जाए, और सरदा और आफताब का मामला भी इसने पूरी तरह से स्टडी किया था। और इसीलिए ये जो अभी तक अपने आप को जो है पुलिस के सामने जो है पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर रहा है, पुलिस इस तरह से सच नहीं बोल रहा है। आज तक ये लगातार बोलता रहा है कि उसने सुसाइड किया, जहर खा के, मैंने खुद को बचाने के लिए जो है इसके बॉडी पार्ट काटे, और मैं खुद HIV पीड़ित हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं कि देखिए कितने मैच्योर तरीके से क्रिमिनल्स किस तरह से तर्क रखता है, तथ्य को तोड़ मरोड़ देता है कि वो मर्डर करता है और खुद इनोसेंट होने की कोशिश करता है, खुद अपने आप को एक प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो खुद पीड़ित है। ये जो चीज़ें हैं ये समझ सकते हैं कि
क्रिमिनल माइंड होता है, ये क्रिमिनल माइंड सेट होता है जो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है। और जनरली आपने देखा होगा कि इस तरह के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट अगर बताते हैं कि कई लोग पुरुषों में इस तरह की मानसिकता होती है कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अगर पार्टनर ना चले तो उसको कितना भी नुकसान पहुंचा देता है, उसका मर्डर भी कर देता है। और ये बड़ी संख्या में लोग होते हैं, और कई लोग तो पूरी ज़िंदगी जी लाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ पाती। सामने तब आती है जब पार्टनर असहमति जताता कि नहीं, मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं रहूँगी, तब वो हिंसक हो जाता है। तो ये चीज़ें गर्ल्स को भी, या कई कुछ परसेंटेज जो महिला भी इस तरह की होती हैं जो अपने जो है एंजॉय के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसे मामले में जो पार्टनर्स है उसको बहुत तरीके से चौकन्ना रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि उसे देखना पड़ेगा कि आप जिसके साथ हैं, चाहे वो पति है या हस्बैंड है, उसका जो ब्रेन है वो किस तरह का है, उसका बिहेव है वो किस तरह का है। और अगर आप लिव इन में है, बिन शादी के आप संबंध में हैं, तो ऐसे मामले में तो किसी दोस्त के साथ आपको ज़रूर कम्युनिकेट रखना चाहिए, बताना चाहिए कि उसके साथ डे बाय डे हो क्या रहा है। डे बाय डे ना हो तो कम से कम उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ किस तरह की कोई दिक्कत है। तो ये अपने बचाव के रास्ते ज़रूर खोजने चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग कत्ल करने के बाद भी खुद को बचाने के तरीके खोजते हैं, जैसे मनोज साहनी कर रहा है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार। ठीक है नहीं।